अरे जनाब बात सुने, ये बिल हमारा नहीं है, आप गलती से हमारे घर दे आए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो मीटर देख के बिल दे के आता हूँ। इधर दिखाओ बिल। देखें देखें, मेरा तो इतना बिल हो ही नहीं सकता। पिछले महीने भी मेरा बिल 2000 आया था। रेहान असलम आपका नाम है? जी जनाब, मेरा नाम है। मौलवी साहब, फिर ये बिल भी आपका ही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है जनाब? पिछले महीने मेरा 2000 बिल आया और इस महीने 10,000 रुपए आ गया है। देखें मौलवी साहब, इस महीने आपने 200 यूनिट क्रॉस किया है। 200 यूनिट क्रॉस कर गया तो फिर क्या हो गया? सिर्फ 50 यूनिट का ही तो फर्क है। मौलवी साहब, आपको ये पता होना चाहिए, जब 200 यूनिट से क्रॉस होता है तो एक यूनिट की कीमत 8 रुपए से होकर 30 से 35 रुपए हो जाती है। इसलिए बिल आपका ज्यादा आया है। भाईजान, ये तो सरासर जुल्म है। इतना बिल मैं कैसे भरूंगा? मेरी तनख्वाह भी सिर्फ 16,000 है। देखिए मौलवी साहब, ये मेरा मसला नहीं है। अगर आपको बिल के साथ कोई मसला है तो आप वापदा ऑफिस जाके बात करें। मेरा वक्त जाया ना करें। मैं तो सिर्फ बिल देने आया हूँ और बिल दे के आपको जा रहा हूँ। क्या हुआ भाईजान, पता चला किसका बिल है? छोटे, बिल तो हमारा ही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही हमारा इतना ज्यादा बिल कैसे आ सकता है। अब हम क्या करेंगे और इतना ज्यादा बिल कैसे अदा करेंगे? परेशान ना हो, मेरा एक वाकफकार वापडा में मुलाजम है, मैं उससे बात करता हूँ, वो हमारी जरूर मदद करेगा। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। क्या हो गया है मुराद भाई, आपका भी बिल इस बार ज्यादा आ गया है क्या? जी हाँ, पिछले महीने 1500 था, इस महीने 7000 आ गया है। जी हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जो बिल देने आया था आदमी, मैंने उससे बात की है, लेकिन वो कहता है मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप वापडा ऑफिस से रुजू करें। देख लें, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वापडा ऑफिस में कौन सुनता है? मेरा एक जानने वाला है वापडा में मुलाजम, उसके घर चलते हैं। चलो ठीक है, आजो चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम रेहान भाई, आप आज यहाँ सब खैरियत तो है? जी जी खैरियत है, बस आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी जी बताएं, मैं सुन रहा हूँ। शहजाद भाई, बस वो अपना आपको बिल दिखाना था। पिछले महीने मेरा बिल 2000 रुपए आया, लेकिन इस माह इकट्ठा ही 10,000 रुपए आ गया है, लेकिन सिर्फ 50 यूनिट का फर्क है। सिर्फ 50 यूनिट के फर्क पे इतना बिल हो तो नहीं सकता। वैसे दिखाएं अपना बिल। रेहान भाई, पिछले महीने आपके 200 यूनिट से कम चले हुए हैं, जबकि आप इस महीने 200 यूनिट से क्रॉस कर गए हैं। जबकि रेहान भाई, आपको पता होना चाहिए, आप जब 200 यूनिट से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 8 रुपए से बढ़ के यूनिट जो है वो 40 रुपए का हो जाता है। लेकिन शहजाद भाई, ये तो हम गरीबों पे जुल्म हुआ ना। हम गर्मी में पंखे ना चलाएं तो फिर कहाँ जाएं? इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो अब आपको अदा करना ही पड़ेगा। ये ले अपना बिल। मौलवी साहब, इनको हमसे क्या मतलब है? खुद तो इनका 500-600 यूनिट माफ होता है, इनको हमारी मजबूरी से क्या? हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी भाईजान, की बात बनी? क्या कहा आपके दोस्त ने? कोई बात नहीं बनी छोटे, इस मुल्क में हम जैसे गरीबों की किसको परवाह है? कोई चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो किसी को फ्री यूनिट मिले हुए हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। बात तो सही है आपकी, लेकिन अब हम बिल कैसे जमा कराएंगे? वो मेरी मोटरसाइकिल है ना, उसको बेच देंगे और बिल अदा कर देंगे। लेकिन अब मैं स्कूल कैसे जाया करूँगा? छोटे, अब हम बेबस हो चुके हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर बिल अदा ना हुआ तो वो मीटर कट करके ले जाएंगे और हम बिजली से हाथ धो बैठेंगे। हमारा तो अल्लाह ही मालिक है। हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब इंसान का एहसास करे, ताकि गरीब इंसान भी अपने दीगर अखराजात के साथ बिजली का बिल भी बआसानी अदा कर सके। शुक्रिया।